अगर आपकी मम्मी ही पापा का रोल निभाए, सारी जिम्मेदारियां संभाले, मम्मी पापा दोनों का प्यार आपको दे, ऐसे ही अपने दोनों बच्चों के लिए उनकी मम्मी और पापा दोनों हैं दीपशिखा नागपाल, जो एक्ट्रेस होने के साथ साथ सिंगल पेरेंट भी है। ये अपने बच्चों को संभालती है और अपने दोनों बच्चों वेदिका और विवान के लिए कभी मम्मी बनती है तो कभी पापा, उनकी सभी जरूरतों का ख्याल रखती है। ये सफर आसान नहीं है, लेकिन दीपशिखा ने काम, घर और अपने बच्चों सभी को बखूबी संभाला है। जल्द ही आने वाला है फादर्स डे और इस फादर्स डे पर हम जानेंगे मम्मी और पापा दोनों का किरदार निभाने वाली दीपशिखा नागपाल की कहानी। कैसे दीपशिखा के बच्चे उन पर प्यार लुटाते हैं। बता दे कि दीपशिखा ने कई फिल्मों और सीरियल्स में काम किया है और फिलहाल वो नजर आ रही हैं सीरियल ना उम्र की सीमा हो में सत्यवती के किरदार में। तो आइए सीधा चलते हैं दीपशिखा के घर पर फादर्स डे का सेलिब्रेशन करने के लिए। उनकी बिटिया रानी वेदिका संग सास बहू और बेटिया का स्वागत किया दीपशिखा की बिटिया रानी ने, क्योंकि आज ये दोनों करने वाली हैं ढेर सारी मस्ती और एक दूसरे के बारे में बताएंगी ढेर सारी बातें भी। हेलो, मेरा नाम वेदिका नागपाल है और अभी आप आने वाले हो हमारे साथ फादर्स डे मनाने के लिए। बट हम लोग हर साल तो फादर्स डे हमारी मम्मा के साथ ही मनाते हैं, तो आपके लिए कुछ नया होगा और हमारे लिए एकदम नॉर्मल। आइए मम्मा। क्या क्या संभालूंगी? आई वाज जस्ट मेकिंग कॉफी फॉर माय सेल्फ। When she really wasn't. Yeah, you want to see? हम लोग का बॉन्ड आई थिंक सो दो बहनों जैसा है जिनकी बिल्कुल पटती नहीं है। कभी कभी पटती है। आज भी ये मेरे साथ इसलिए बैठी क्योंकि हम लोग दोनों का झगड़ा हुआ है और हम दोनों बात नहीं कर रहे थे, तो उसको This is my form of apology. so I know this is the best way to get her because yeah, so she said sorry and I didn't reply. तो मुझे पता था अगर मैं उसको आज बोलूँगी इंटरव्यू के लिए तो मना नहीं करेगी। अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो ये नहीं आती आज। So it's your good luck, you know. तो आइए दीपशिखा से जानते हैं कि उनके लिए मम्मी होने के साथ साथ पापा का रोल निभाना कितना मुश्किल रहा, कैसे उन्होंने ये कर दिखाया और क्या है उनकी कहानी। साथ ही साथ वेदिका भी अपनी मम्मी पर काफी प्राउड फील करती है। It was not difficult. I think it's almost impossible था, लेकिन I can't say कि it's me. I can just say भगवान की मेहरबानी, मेरे मम्मी डैडी का आशीर्वाद है that I survive। इतना ऐसे पहाड़ चढ़ के मैं आ गई, बट जब मैं ऐसे मेरी जर्नी को ऐसे देखती हूँ तो ऐसा लगता हाउ डिड आई डू इट, कैसे किया मैंने। बट मैंने नहीं किया। आई कैन जस्ट थैंक टू ऑलमाइटी दैट सम पावर अप हु वाज विद मी। एक अकेली माँ बच्चों को संभालना ही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन माँ का रोल भी करना, बाप का भी करना, दोस्त का भी करना, यू नो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि मैंने बहुत यंग एज में शादी की थी, तो ऐसा नहीं कि मैं कोई पीएचडी करके आई थी कि कैसे फैमिली संभालना। एंड मेरी फैमिली कोई जॉइंट फैमिली नहीं थी। वी ऑल्सो मम्मी डैडी और हम दोनों बहनें ही थे। तो बट यही थे कि पापा ने हमेशा हमें लड़कों की तरह रखा। बट आई ऑलवेज वॉन्टेड अ फैमिली, अ गुड आइडियल फैमिली। मैं फिल्म लाइन में गलती से आ गई हूँ, अदरवाइज मैं कॉर्पोरेट में होती तो जैसे संडे साथ में रहना चाहिए, हॉलीडेज़ वेकेशन में साथ में रहना चाहिए, सो क्लब मेंबरशिप होनी चाहिए, शाम को सब लोग यू नो स्पोर्ट्स कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में होना चाहिए। सो ऑल दिस थिंग वाज वेरी प्लान्ड। एक फार्म हाउस होना चाहिए, एक टिपिकल आइडियल कपल में बोल सकती हूँ। मे बी आई एम मोर इन्फ्लुएंस, आई डोंट नो, बाय द फॉरेन कल्चर, आई डोंट नो व्हाट, बट बचपन से मेरा ऐसे ही था। एंड जिस चीज़ की मैंने बहुत क्रेविंग की वो मुझे नहीं मिला, ठीक है, बट भगवान बाकी सारी चीज़ों में बहुत मेहरबान है। सो व्हेन एंड आई ओनली, मैंने शादी इसीलिए की थी कि मुझे बच्चे चाहिए थे। आई लव चिल्ड्रन एंड of course, why not? I say what I want to say. You don't want to say, don't say. This is how we fight. She said, don't say this, don't do this. But this is me. And मैं इसलिए सब कुछ शेयर करती हूँ क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे जो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, खास करके इंडिया में।
सो यू नो यू कैन बिकम अ रोल मॉडल और यू कैन स्पीक योर माइंड. और मैं बोलती हूँ एटलीस्ट कुछ मेरी बातें उनको असर करें एंड दे कैन लिव देयर लाइफ हैप्पीली. दैट इज़ होल आइडिया. आई ऑलवेज गिव इंटरव्यू, नथिंग एल्स. एवरीबडी नोज मी हु आई एम. तो बहुत डिफ़िकल्ट था जब शादी की. सोचा नहीं था कि डिवोर्स हो जाएगा. जब मुझे पता चला पहले कि व्हेन आई एम गेटिंग प्रेग्नेंट विथ हर, तभी टाइम भी मेरा डिवोर्स ऑलमोस्ट होने वाला था. और मैंने किया कि नहीं, बच्चों को माँ बाप की ज़्यादा ज़रूरत होती है, दोनों की. सो आई सेड ओके वी कैन सॉर्ट आउट आवर डिफरेंसेस, बट दैट वाज अ मिथ. एंड माय डॉटर केम एंड ऑब्वियसली इट वाज वेरी हैप्पी थिंग. आई वाज वेरी हैप्पी. आप दूसरे के बच्चों को हाय बेबी हाउ आर यू करो, उससे और आप डिलीवर करके बच्चा संभालो, इट्स अ टू डिफरेंट थिंग. यू नो द वुमन गोज थ्रू सो मच ऑफ हार्मोन इम्बैलेंस. यू आर डिलीवरिंग अनदर लाइफ. इट इज़ नॉट ईजी. एंड आफ्टर दैट यू डोंट अप्रिशिएट उस औरत को एंड बाकी सारी चीज़ें जो हमारे समाज में प्रेशर होती है. अरे वो रो रही है, अरे वो कर रहा है. समटाइम यू स्टार्ट हेटिंग योर चाइल्ड, यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, के सब उसी को देख रहे हैं, कोई मुझे नहीं पूछ रहा है. सो दैट वॉज वन पार्ट. कट शॉर्ट, उसके लिए तो हम अलग स्टोरी बनाएंगे. बट देन when me and my ex-husband had a differences, a lot of thing, and I decided that I don't want to live together because it's affecting my children. मेरे मम्मी डैडी ऑल्सो दे हैड अ लव एंड हेट रिलेशनशिप. उन लोग लड़ाई झगड़ा करते थे बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते थे. तो मुझे हमेशा माई फादर वॉज अ आइडियल फादर. दे वर नॉट परफेक्ट पेरेंट्स बट दे डिड वॉट दे हैड टू डू अपनी तरीके से. तो मेरे से सिर्फ मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर 24 घंटे हस्बैंड वाइफ साथ में रहे और लड़ते रहें, उसका बच्चों पे बहुत बुरा असर होता है. उससे अच्छा हम दोनों अलग रहें, बिकॉज कोई राइट कोई रॉन्ग नहीं होता है. समटाइम टू पीपल डोंट गेट लॉन्ग, दैट्स इट. सो आई डिसाइडेड लेट्स स्टे अ सेपरेट एंड वी कैन लुक आफ्टर चिल्ड्रन. बट ऐसा भी नहीं हुआ. सो ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी केम ऑन मी, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना था, अच्छी स्कूल में डालना था, उनको इंडिपेंडेंट बनाना था. दैट वाज माय आइडिया. एंड मैं मलाड में रहती थी, वहाँ पे कोई अच्छा स्कूल नहीं था. बट मेरे बच्चों की किस्मत सी, हर बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है. पेरेंट्स सिर्फ उन्हें नर्चर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सर पे चढ़ जाओ. सो आई वांटेड टू गिव देम अ गुड एजुकेशन एंड देयर वाज वन नाइस स्कूल, वेरी एक्सपेंसिव फीस. सो आई वांटेड टू वर्क हार्ड. के मैं मानती हूँ कि बच्चों को लग्जरी चीज़ अगर नहीं भी दो, लेकिन एक एजुकेशन अच्छी स्कूल में देना बहुत ज़रूरी है. उनसे उनका माइंड, उनकी सराउंडिंग, वो जिस एरिया में रहते हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है. आई ऑलवेज फील यू शुड बी रिच नॉट बाय मनी वाइज बट मेंटली एंड इन योर थॉट प्रोसेस यू शुड बी ऑलवेज रिच. सो दैट वाज माय आइडिया एंड दैट्स व्हाई आई वर्कड हार्ड. मुझे चाहिए था कि मेरे बच्चे अच्छे घर में रहें, क्लब की मेंबर्स बने या का वॉट एवर माई थॉट ऑफ थिंग, एंड आई डिड इट, which my partner was not supportive, but that's okay because I think मेरी इच्छा थी कि बच्चे हों, मैं मेरे बच्चों को पालूं और मुझे खुशी मिलती है उनको खुश देख के. तो मैं उनके PTM में भी जाती थी. वो एनुअल डे में फर्स्ट आई रिमेंबर माई डॉटर हैज़ फर्स्ट कभी उसने बोलना शुरू किया, उसने एनुअल डे में पार्ट लिया, उसने कौन सा ड्रेस पहना था. आई वॉज टू बी वेरी एक्साइटेड. बस मुझे शूट करना होता, वो मोमेंट कैप्चर करना होता. विच इज़ अ वेरी, यू नो, इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग टू बी अ मदर, that you want to see your creation growing and समझ में कैसे होगा, क्या होगा. So I was very excited and in that journey I landed being a single mother and it's not that मैंने अपने बच्चों को कभी रोका नहीं कि उनके फादर को मिलने के लिए या उनके ग्रैंड मदर्स को मिलने के लिए. I always never supportive towards that because हर बच्चे को अपनी फैमिली का प्यार मिलना चाहिए. मुझे एक ही चीज़ लगती है कि मुझे ज़िंदगी में ऐसा था, मैं एक्ट्रेस नहीं बल्कि मेरी मम्मी घर में नहीं होती थी, तो मुझे मेरे बच्चों के पास रहना था. एंड बिकॉज आई वॉज अ फादर एंड आई वॉज अ ब्रेड अर्नर, आई हैड टू वर्क एंड माई डॉटर यूज्ड टू ऑलवेज कम एंड कंप्लेन, कांट यू कम विद मी टू द बर्थडे पार्टी. एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज सिट एंड से, बेटा मम्मा या तो काम कर ले या तो आपके साथ बर्थडे पार्टी में आ जाए, आप डिसाइड करो. एंड थैंक गॉड माई चिल्ड्रन अंडरस्टूड एंड मैं हमेशा उनसे बात करती थी. ये नहीं सोचती थी कि वो छोटे उनको समझ में नहीं आएगा. यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू देम, कम्युनिकेट टू देम एंड कन्विंस देम कि वाई योर मदर इज़ वर्किंग. एंड मैं बस काम करती रही. मेरे बच्चे हर जगह अकेले मेड्स के साथ जाते थे, जहाँ मुझे मौका मिलता था मैं जाती थी. तो वो एक मुझे बहुत रिग्रेट रहता है कि एज अ मदर आई enjoyed but I could have enjoyed more. My father's responsibility was more. So
हाँ, it was not an easy journey. हाँ, somewhere कुछ पता तो था. I mean, but honestly speaking, we didn't really care that much. Like, I don't know, being very honest, like मम्मा ही हमारे दिन रात मम्मा ही रहती थी घर पे, तो हम लोग के लिए था ऐसे ही normal. Like, this was our normal, like, you know. Like, I don't know what it would be like to like have like a fathered family, like, you know, like that. I'm very grateful for this also. Like, I'm very happy with this. I'm happy with what I've got. नहीं, अभी घर की पप्पा ही बन गई है मम्मा, और मैं घर की मम्मा बन गई हूँ. ये मैं यही बोलने वाली थी कि अभी मेरा बेटा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे दोनों बच्चे हैं. एंड मैं उनसे बात करती थी तो मुझे ऐसा लगता है कि आई लॉस्ट माई पेरेंट्स, तो मुझे लगता है यही मेरे माँ बाप हैं, यही मेरे सास ससुर हैं. मतलब वो मेरे को बिल्कुल कमी नहीं महसूस होने देते कि घर में कोई बड़ा नहीं है. तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा बेटा दे बोथ आर वेरी क्लोज, क्योंकि मैंने एक होता ना बच्चों को बचपन से बोला था कि अकेला बच्चा बहुत अकेला हो जाता है. सो भले वो लड़े मरे लेकिन वो दोनों साथ में. सो नाउ शी इज़ द एल्डर वन. तो विवान के लिए, दोनों बच्चों के लिए माँ बाप मैं हूँ, लेकिन विवान के लिए ये मम्मी है, मैं पापा हूँ. क्योंकि ही ओनली मैसेजेस मी, मम्मा ट्रांसफर दिस मनी, मम्मा आई वांट टू डू दिस थिंग. अगर उसको कहीं जाना होगा, डॉक्टर के पास जाना है, सैलून में जाना है, विद कम विद मी. विद उसको ड्राइविंग, मेरे बेटे को ड्राइविंग मेरी बेटी ने सिखाई है. तो ऐसा लगता है ये मम्मी और मैं पापा हूँ. अभी भी माई सन इज़ गोइंग फॉर अ स्टडी अब्रॉड एंड आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉप हिम. She is going to drop him because he is very clear. You don't come. He is more comfortable talking to her. एक होता है ना बच्चा माँ के करीब होता है और उसके साथ होता है. So एक अलग बॉन्ड है, बट जो भी बॉन्ड है बहुत प्यारा बॉन्ड है हम तीनों में. And I really love it. We keep fighting, we keep arguing. And you know, she has teenager problem. All teenagers, they behave little बदतमीज with that mother. But मैंने भी किया है. So it's okay. And we were sorted out the differences and everything. तो अब दिस इज़ न्यू नॉर्मल फॉर अस. मतलब आई कैन से दिस इज़ अ नॉर्मल लाइफ. आई डोंट नो, अगर मेरा आइडियल फैमिली होता तो पता नहीं लाइफ कैसी होती, बट आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी लाइक दिस. ये सब उनके मूड पे डिपेंड होता है. अगर लेट्स से मम्मा, मैं इंस्टेंस देती हूँ आपको, मम्मा दोपहर को सो रही है और मुझे कहीं जाना है एंड आई नीड टू टेल मम्मा एंड लीव ऑफ कोर्स, बट हम लोग नहीं निकलेंगे दोपहर में. जब तक मम्मा नहीं उठेगी हम लोग नहीं निकलेंगे. हमें बहुत डर, मम्मा हमारी घर की कुंभकर्ण है, हमें बहुत ही डर लगता है इन्हें उठाने के लिए. और अगर दोपहर का नींद, रात का नींद खराब करो चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसा आके ऐसा हाथ रख के सुला देगी. दोपहर का नींद खराब कर दिया तो बस, दैट इज इट, एंड ऑफ द डे फॉर यू. नो पॉकेट मनी, नथिंग. Now what she's saying, this is small रोज का है, because मुझे कभी कभी तो मौका मिलता है रेस्ट करने का, शूटिंग करने से. तो वो दैट इज व्हाट शी इज आस्किंग के मैं कैसी हूँ. बट इट ऑल डिपेंड्स बेसिकली. बट आई थिंक अब जब हम ज़्यादा छोटे थे तो मम्मा ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी. अभी हम जो बड़े हुए वो ज़्यादा फ्रेंडली होने लगे, और ऐसा आई थिंक होना ही चाहिए. पता नहीं, लाइक ऐसा हमारे घर पे हुआ है, तो आई कैंट रियली स्पीक फॉर एवरीवन एल्स. बट जब हम छोटे थे तभी मम्मा बहुत ही स्ट्रिक्ट थी. मैंने इतना थप्पड़ खाया, किस चीज़ से क्या नहीं पीटा पता नहीं मेरे को, बट सब देख लिया. बट बचपन में ठीक है, लाइक यू नो इट्स फाइन, लाइक इवन आई वाज स्टूपिड. बट अभी हम लोग का बहुत ऐसा म्यूचुअल कॉन्वर्सेशन होगा, मतलब दैट विल ऑल्सो गेट लाइक आउट ऑफ हैंड, बट लाइक यू नो इट डजंट रीच अ पॉइंट लाइक हाउ इट यूज्ड टू बिफोर. बट शी इज अ लॉट मोर फ्रेंडली नाउ. लाइक शी वुड बी माई फ्रेंड, लाइक दैट्स व्हाई शी इज माई सिस्टर. अभी मैं अपनी बहन बुलाती हूँ. नो आई फील 13 साल तक बच्चों के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे होते हैं, इट्स अ ग्रोइंग एज है. तो उनको आप जब डिसिप्लिन लाइफ जीना सिखा देते हो, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होती. एंड दैट इज़ व्हाट आई डिड. और आफ्टर 13 मैं उनकी दोस्त बन गई. एंड विदिका के साथ तो ज़्यादा ही था, बिकॉज मे बी वो लड़की का बॉन्ड होता है. विवान के साथ अभी हुआ, ही इज़ जस्ट टर्न 18. सो इसको क्लब में सबसे पहले मैं लेके गई हूँ, पार्टी करने मैं लेके गई हूँ. आई ऑलवेज से वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट विथ मी, इन फ्रंट ऑफ मी, बिकॉज बच्चे तो करने ही वाले हैं. एंड दे आर वेरी ऑनेस्ट विथ मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड. हाँ, नहीं वो देन दे सेड मी, वी ओनली टेल यू व्हाट यू सपोज्ड टू नो, विच इज़ आल्सो ओके. यू नो, मुझे कभी ये दोनों गैंग अप हो जाते हैं मेरे अगेंस्ट, और मुझे कभी फिर मैं माँ बन जाती हूँ, मेरे बारे में कोई सोचता नहीं है, मैंने से क्या, मैं ड्रामा चालू हो जाता है मेरा रोना धोना. बट देन यू नो आई फील हैप्पी, एटलीस्ट ये दोनों के पास वो दोनों है बात करने के लिए, एंड दैट मेक्स मी हैप्पी ऑल्सो. तो स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी थी, तभी मैं स्ट्रिक्ट थी, इसलिए मेरे बच्चे आज ऐसे हैं
कि उनको कहीं ना कहीं संस्कार है. व्हेन आई गो आउट एंड जब मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं योर चिल्ड्रन आर वेरी वेल बिहेव्ड, यू नो, उनको इतने अच्छे संस्कार हैं, टीचर्स तारीफ़ करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. बिकॉज दैट्स वेयर आई फील दैट आई एम बीइंग सक्सेसफुल एंड आई एम अचीव्ड. एंड मैंने नहीं है, मतलब सिचुएशन और हालात ने उनको इतना इंडिपेंडेंट कर दिया है कि आज वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी खुद जी सकते हैं. मुझे उसकी चिंता नहीं है. नहीं तो मुझे हमेशा डर रहता था कि मैं अकेली हूँ, कल को मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, विल बी दे एबल टू स्टे इन दिस वर्ल्ड, वो कोप अप कर पाएंगे कि नहीं. बट आई थिंक दे आर स्मार्टर देन मी, दे डू एनीथिंग, यू नो. भाई दीपशिखा और वेदिका का ये रिश्ता काफी अनमोल है. ये लड़ती झगड़ती है, एक दूसरे संग लूडो गेम खेलती है. डांस करती हैं, गाने गाती हैं और करती हैं ढेर सारी मस्ती. और बता दे कि वेदिका को अपनी मम्मी का शो ना उम्र की सीमा हो काफी पसंद है और ये दोनों साथ बैठकर एपिसोड देखती हैं. इंडिपेंडेंट रहना इनको आता है. क्या आता है? फ़ोन पे खाना ऑर्डर करो, आ जाएगा. आई डोंट लाइक दिस, खाना ऑर्डर करो. आजकल तो मतलब मैं बोलूँ ना, जो ऐप्स हैं उसकी वजह से सब किचन में किसी की ज़रूरत नहीं है. एंड आई ऑल्सो फील कंफर्टेबल कि हाँ अपना खाना मंगा लेंगे, मुझे खाली पेमेंट करना है. तो कुछ नहीं आता. बट आई रिमेंबर वन थिंग, जब गुगू छोटी थी और सर्वेंट नहीं था घर पे, एंड शी कॉल्ड मी. विवान और ये दोनों घर में थे. इसने मैगी बनाया था और मैगी बना के उसने मुझे फ़ोन किया, यू नो मम्मा आई मेड मैगी. एंड माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज, व्हाई डिड यू मेड मैगी? गैस में कुछ हो जाता, जल जाती, कुछ ना. द फर्स्ट नेगेटिव थाट केम एंड मैं इतना डर गई. एंड देन इमीडिएटली मैं अपने आप को ये बोलती हूँ कि अगर मैं ऐसे बिहेव करूँगी तो मेरे बच्चे स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे. बट द फर्स्ट थाट एज अ मदर, यही मैं बोल रही हूँ, माँ बाप खेलना ना मेरे को कभी कभी समझ में नहीं आता. मैं माँ बनूँ, मैं बाप बनूँ कि मैं दोस्त बनूँ, विच आई वॉज शेयरिंग विथ माई फ्रेंड्स. सो शी मेड मैगी. तो आई नो कि उन लोग भूखे नहीं रहेंगे, मैगी बना लेंगे. मेरा बेटा ज़्यादा खाना बनाता है, ही इज़ मोर इंडिपेंडेंट. वो अपना नाश्ता खुद बनाएगा, सब कुछ करेगा. दिस वन इज़ द लेजीएस्ट वन, ओवर पैम्पर्ड वन. सो माई फियर केम कि क्या गैस लग जाती तो जल जाता, तो यू नो हाउ. बट देन आई फेल वेरी हैप्पी कि चलो शी डिड इट, शी कैन सर्वाइव. वैसे इसको कार सीखनी थी एंड शी वाज टेलिंग मी, मम्मा माई फ्रेंड्स फादर इज़ टीचिंग कार. तो मुझे बहुत बुरा लगा कि होता ना बच्चों के, उसके पापा ने मुझे गाड़ी सिखाई. एंड शी वाज 17 ईयर ओल्ड, तो 18. सो शी टेलिंग मम्मा, तो मुझे मैं क्या करूँ अभी, अब कहाँ से लेके आऊँ बाप जो उसको गाड़ी चलाना सिखाए. सो ऐसे चलो मैं सिखाती हूँ. मैं सिखाने बैठी, माई हार्ट फर्स्ट, नहीं, आई वॉज नो, आई एम वेरी पैरानाइड बिकॉज मुझे डर लगता है इसको कुछ हो जाएगा. आई एम नॉट अ गुड टीचर. मतलब मैं साथ में ऐसे गुगू, इट्स नॉट गुड आइडिया टू लर्न विथ मी, बिकॉज एक दिन में ही मैं घबरा गई कि कहीं ठुक जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा. सो देन शी लर्न हर ओन. एंड जब इसने गाड़ी सीखी और मैं गाड़ी में बैठी, तभी मुझे ऐसा लग रहा था, गुगू प्लीज़ हाईवे पर मत चलाना, प्लीज़ ये मत करना. एंड शी इज़ अ वेरी गुड ड्राइवर, बोथ ऑफ देम. बेटे ने तो कब सीखा, आई डोंट नो. वन डे आई वॉज एंटरिंग द बिल्डिंग एंड आई एम लाइक, हु इज़ दिस गाय ड्राइविंग माई कार? एंड इट वॉज माई सन. I am like, oh my God. So first reaction always comes like mother, and then I feel very happy that okay, my like a बाप बोलते ना, अरे जाने दो, सीखने दो. तो वो मेरी फाइट अपने आप से चलती कि चलो उसको सीखने दो. So that's how they've done it. So मैं अभी रेडीमेड कॉफ़ी पीती. That's I think easy to make. इनको खाने के टाइम पे टीवी देखना होता है एंड दे वॉच देयर शो एंड आई डोंट लाइक इट.
एंड देन मेरी शो देखती थी, मैं ना उम्र की सीमा हूँ, तो ये आके बैठ जाती थी, तो उसको इंटरेस्टिंग लगता था, तो इसलिए मम्मा इफ़ यू आर वॉचिंग आई विल वॉच, बट इफ़ she is sitting here and watching TV and eating, I cannot come and sit and watch my TV or do anything. But you come when I give you the TV remote. Don't say that. Oh, कभी कभी हमेशा. आज तो देगी. ना उम्र की सीमा. हाँ, आज ना उम्र की सीमा अच्छी, पहला शो है जो मेरा वो देखती है, इसके पहले वो कभी मेरे कोई शो नहीं देखती थी. एंड शी नोज ऑल द कैरेक्टर. जब हमारे घर में पार्टी हुई थी तो मैंने बोला ये तो शी नोज, ये देव है, ये बिमला, ये विधि है, शी नोज एवरीथिंग. एक्चुअली हम लोग इतना बोलते नहीं है कि ऐसे लाइक कि हमारी मम्मा एक एक्टर है, ऐसा कुछ. हमारे स्कूल के टीचर्स को बहुत टाइम तक नहीं पता था. मेरे बच्चे ये मामले में थोड़े अलग हैं. इनको वो अटेंशन नहीं चाहिए होता है कि वो शो ऑफ नहीं करेंगे कि ओ यू नो माय मदर इज़ दीपशिका. कभी नहीं करते, बताते ही नहीं है. अभी उनके फ्रेंड सर्कल को भी नहीं पता होता है. मैंने बोला अच्छा यू मेट देम, कितने मेरे कॉमन फ्रेंड्स के बच्चे इनके फ्रेंड्स हैं. तो आई सेड अरे ही इज़ माय फ्रेंड. आपने बोला नहीं मैं आप मेरी बेटी हो. मैं कैसे जाके बोलूँ कि आप मेरी बेटी हो. शी विल नेवर गो एंड टेल. No, but she'll not show off कि oh you know I'm Deepshika's daughter. Never that, and I'm very proud of that, which is very good. ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, उनकी अपनी बॉन्ड है, अपनी फ्रेंडशिप है. तो ऐसा नहीं है कि माँ के नाम पे. बहुत बार तो मुझे मालूम है, बहुत इनिशियली शी टू गेट वेरी अपसेट क्योंकि सब उसको बोलते थे अच्छा तेरी माँ है ना, तेरे को तो एडमिशन मिल जाएगा. तो शी टू गेट वेरी एंग्री कि व्हाट डू यू मीन बाय मेरी मम्मी की वजह से मिलेगा, मेरे में टैलेंट नहीं है. एंड हाफ द टाइम शी सेड आई विल डू इट. फिर मुझे उसे समझाना पड़ा कि सो यू आर लकी, यू आर ओके इफ़ यू हैव अ मदर इज सक्सेसफुल एंड मदर नोज व्हाट इज़ रॉन्ग इन इट. And then now she kind of adjusted, okay, yeah, so what, she's my mother. I said half the people who are not happy, everybody wants to have a mother, father who's known. So now she's kind of okay. Yeah, like for us तो she is mama only, so मम्मा वाली मैं इसलिए बोलती हूँ, मैं कभी कभी गुस्सा होती है बोलती हूँ की दाल बराबर. ये मम्मा बोलती है हमेशा. तुम लोग को मेरी वैल्यू नहीं है, ये नहीं है, थोड़ा नहीं. मैं जब भी घर में हमें सोचूंगी मैं घर में रहूंगी, मैं बच्चों के साथ स्पेंड करूँगी. नाउ दोनों अपने रूम में रहते हैं. आते ही नहीं है बाहर. आधा घंटा ऐसे मैं बोला अरे बैठ जाओ यार मेरे साथ बात कर लो. आधा घंटा इट्स मैक्स, अनलेस एंड अनटिल उनका कुछ काम हो, उनको कुछ ज़रूरत हो. बट दैट्स आई थिंक दे ऑल जनरेशन, ऑल द टीनेजर्स आर लाइक दैट ओनली. बट स्टिल आई कैन से माई चिल्ड्रन आर द बेस्ट. एंड वी हैव दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. जब भी मैं शूट करती हूँ ना, हर जगह मेरे बच्चे की बचपन की फ़ोटो, मेरी बेटी में इसकी फ़ोटो होती है. सब इसकी और विवान की यूज़ करते हैं. मेरे बच्चे ने मुझे जूम कर देंगे, अरे मैम आपके यंग के 2 बच्चों की फ़ोटो चाहिए. तो जैसे चित्रा और अभिमन्यु है तो हमेशा गुग्गू और विवान की फ़ोटो यूज़ करते हैं. वैसे यादों का पिटारा तो तब खुला जब दीपशिखा और वेदिका ने दिखाई ये पुरानी तस्वीरें, जब दीपशिखा के बच्चे काफी छोटे थे. भाई ये तस्वीरें ही हैं जो यादों को ताज़ा रखती हैं. एनुअल डे पिक्चर. दिस इज गुग्गू, ये उसका कोई फ्रेंड है, आई डोंट नो. दिस इज मी. ये मैंने आधा शो किया था उसका है. दिस इज माई किटी पार्टी व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद विवान. This is me when I was in 10th grade. And that's my mom. This is Koila. ये मेरा. I don't think our बचपन का photos are. Is there? This is Gugu. और ये इसकी बेस्ट फ्रेंड है. आज भी दोनों फ्रेंड है. विधि. ये जब मैं जयेश का फोटो शूट कर रही थी एंड गुगू विल डू. Did you just try to गुगू विवान वाज वेरी सिमिलर. दिस इज गुगू, दिस इज विवान. मैं भी कंफ्यूज हो This जाती is Vivan. दिस इज विवान. एंड ये इसका फर्स्ट मैं फोटो शूट करती फर्स्ट आई थी. एकदम आके उसका एक्सप्रेशन था कि ये क्या हो रहा है. फोटो खींच के ऐसे कैसी में क्या हो क्या रहा है, लाइट वाइट.
ये इसका फर्स्ट बर्थडे गुगू का। सर मोहम्मद अली लगती थी, टकला हुआ गया था उसका। दैट्स निकी। So I have one memory when I was shooting for Partner and मैं विवान और गुगू और सलमान और मेरा बेटा भी था एंड विवान चिड़ा हुआ था। सलमान बोल रहा अरे आजा फोटो खींच ले, उसको ना सलमान से फोटो ही नहीं खींच रही थी। मुझे समझ में नहीं आया क्यों चिड़ा। सलमान उसको पटा रहा है और वो भाग रहा है, सलमान से चिड़ा था। सो देन आई आस्क्ड हिम क्या किया। विवान सुला स्पाइडरमैन और सलमान ने बोल दिया था ये क्या मंकी के पीछे घूम रहा है। बस उसको गुस्सा है कि तूने स्पाइडरमैन को मंकी क्यों बोला। नो आई रिमेम्बर गुगू छोटी थी और ये कौन सा गाना गा रही थी वो दीपिका पादुकोण। Rolling in the Deep Adele, that is our song. हाँ, ये रात में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है। ये दिल को आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है। झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा। ओ, अभी बोलते हैं ना अब एंजॉय करने का टाइम है। सो 3 of us are like we plan, we fight, at least we are growing together and she expect don't you understand your mother, I understand what I don't understand, so because I also have my emotions, so it's okay. Hi, this is Deepshika Nagpal And this is Vidika Nagpal. हम दोनों ने मिलके सास बहू और बेटियों के टीम के साथ फादर्स डे मनाया है एंड मैं चाहूँगी कि आप सब भी अपने घर में जाके अपने डैडी को अपनी मम्मी को बिग हग कीजिए एंड सेलिब्रेट फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे। Happy Father's Day. तो देखा आपने दीपशिखा नागपाल किस तरह से अपने बच्चों के लिए मम्मी तो है ही, साथ ही साथ हैं पापा भी, और इन दोनों के लिए ये हैं वर्ल्ड की बेस्ट फादर। हमारी तरफ से भी आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। आप सब भी अपने पेरेंट्स पर यूं ही प्यार लुटाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।